हरिओम। बदलते मौसम, बदलते खान पान, बदलती दिनचर्या यानी जीवन शैली के अपने परिणाम हैं और ये सब बदलाव कुछ ना कुछ समस्या दे ही देते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में एक बहुत आम सी समस्या हो जाती है, लेकिन बड़ी तकलीफ देने वाली होती है। और वो समस्या है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती है और अच्छी शीत जब आ जाती है तो उस समय हमारे हाथों पैरों की उंगलियों में सूजन आ जाना, लालिमा आ जाना, अच्छा खासा दर्द हो जाना, जलन होना। और ये इतना परेशान करता है कि व्यक्ति न तो जूता ठीक से पहन पाता और न ही हाथों से ठीक से काम कर पाता। वजह कुछ भी हो, लेकिन समस्या तो परेशान करती ही करती है। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी है। और योग का तो शुभारंभ ही मानव के सामने आई हुई समस्याओं से हुआ, समाधान के रूप में। जब समस्या होती है तो जिज्ञासा होती है, जब जिज्ञासा होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। ये समस्या जो है, हाथों में, उंगलियों में, पैरों में सूजन, लालिमा, दर्द, इन सब का जो मुख्य कारण है वो है बढ़ती हुई ठंड की वजह से हमारी जो रक्त वाहिनियां हैं उनका सिकुड़ जाना, पूरी तरह से खून का दौरा पूरे शरीर में न हो पाना, या फिर जिन लोगों को आर्थराइटिस और गठिया की समस्या है तो गठिया की वजह से वो भी रक्त संचार बाधित होता है, तो ऐसा हो जाता है। कारण कुछ भी है, लेकिन समाधान योग में है। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। हमें कुछ अभ्यास ऐसे लेने चाहिए जिससे ब्लड का सर्कुलेशन आपके शरीर में अच्छे से हो। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि सब लोग बैठ करके आसन ही करें तो ऐसा होगा। आसन तो है ही, लेकिन उससे पहले भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम फायदा ले सकते हैं। उसमें आसन भी है, कुछ गतियाँ भी हैं और अन्य अनेक ऐसी क्रियाएं जिनको हम जनरल वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस कह देते हैं, वो भी आपको फायदा देती हैं। हर किसी के लिए ये आसान है। ये न सोचें कि हमें बहुत देर लगानी पड़ेगी अभ्यास में तब इससे फ़ायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बस अब हमें प्रिकॉशन एक लेना है कि एक तो जिन लोगों को समस्या हो तो वो लोग अपने ख़ास तौर से हाथ और पैर इनको थोड़ा सा गुनगुने नमक के पानी में अगर डाल करके कुछ देर रखेंगे तो रक्त संचार खुलने लगेगा। भले घर में हो, लेकिन अपने आप को मौसम से और समस्या से एकोमोडेट करने के लिए हम थोड़ा गर्म जुराब या दस्ताना पहने तो उससे हमें आराम मिल जाएगा। अक्सर ठंड की वजह से हम पानी भी पीने में कतराते हैं, तो कम पानी पीने से भी ये समस्या बढ़ जाती है। इसलिए पानी हमें अवश्य पीना चाहिए और प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए। इस तरह से तो थोड़ा सा दिनचर्या में परिवर्तन। और हाँ, जिन लोगों को अभी ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उन्हें अक्सर हो जाती है क्योंकि अभी उतना भीषण शीत शुरू नहीं हुआ, वो आने वाला है, तो अगर अभी से ऐसे लोग ओस वाले घास के ऊपर नंगे पैर चलने का अभ्यास करें तो उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता भी है और वो हमारी आँखों के लिए भी ताजगी और रोशनी बढ़ा देने वाला होता है। तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन जिन लोगों को ये समस्या इस समय है वो बिल्कुल भी ऐसा करने की कोशिश ना करें, उससे उनकी समस्या बढ़ सकती है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आइए हम इस अभ्यास को शुरुआत करते हैं। जितना हमारे शरीर में रक्त का संचार
खुलता चला जाएगा उतना इस रोग की संभावनाएं भी खत्म होती चली जाएंगी। तो इसके लिए आइए कुछ अभ्यास हम करते हैं जो रोज करने हैं, और बाकी अभ्यास से पहले भी हम इनको ले सकते हैं। सामान्य लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें अभ्यास क्रमवार इसी प्रकार से करेंगे। पूरे शरीर में रक्त संचार को अच्छे से खोल देने के लिए ये क्रियाएं बहुत सहयोगी हैं। इससे हमारी जो अंगुलियों का सुन्नपन है, लाल होना है, दर्द होना है, वो सब समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। आरंभ करते हैं। इसको 15 से 20 बार दोहराना। फिर इसी क्रम में अगला अभ्यास। इसको भी 15 से 20 बार दोहराना। हर क्रिया को इसी प्रकार से दोहराते रहेंगे। फिर तीसरा हम लेते हैं। फिर इसी प्रकार से। फिर इसी प्रकार से। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। सांस भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा, भरा, छोड़ा। कमर को ढीली रखना है। फिर इसी क्रम में ये सब क्रियाएं जो हैं 15 से 20 बार दोहरानी है। और इसके बाद अगला अभ्यास हम लेते हैं। पैरों को इसी प्रकार से खुला रखते हुए सर्वांग पुष्टि, यानी सारे ही अंगों को ब्लड सर्कुलेशन से पूरा करेगा और साथ साथ ऊर्जावान हम लोगों को बनाए रखने में, मांसपेशियों के वार्म अप में, जॉइंट्स के वार्म अप में ये बहुत हेल्पफुल है। जिसकी वजह से आपके तलों से लेकर के और ऊपर तक पूरे शरीर में संचार खुल जाता है, तनाव खत्म हो जाता है। सर्वांग पुष्टि में इस प्रकार से कानों के साथ बाजू को चिपका लिया जाए और फिर जैसे जैसे झुकना, सांस छूटना, और जैसे जैसे उठना, सांस भरना, बस दो चीजें ध्यान रखनी है। फिर सीधे खड़े हो जाते हैं और आराम में चले जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरी मुट्ठी बंधी हुई थी, पैर जमीन पर ऐसे जमे हुए हैं जैसे छिपकली जमीन से चिपक जाती है। छत पे भी अगर वो उल्टी लगी हुई हो तो गिरेगी नहीं, उल्टी ही, पैर उसके एकदम एयर टाइट। इसी तरह से हमारे पैर जमीन पर जमे हुए होने चाहिए। इतना काम करना। और इसके बाद जो अंतिम क्रिया हमको इसमें लेनी है वो है आपके हाथों की उंगलियां और पैरों के पंजों के अभ्यास। हाथों की उंगलियों में आप हाथों को सामने इस प्रकार से करें और मुट्ठियों को टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना, टाइट करना, छोड़ना, ये अभ्यास। और ऐसे ही पैरों के ऊपर फोकस करें तो पैर हमारे इस तरह से हैं। अब पंजों को जमा करके रखना और एड़ी ऊंची उठ जाएगी। फिर एड़ी को जमा के रखना और पंजे ऊंचे उठ जाएंगे।
इस प्रकार से एड़ी और पंजों का अभ्यास लेना बहुत सरल अभ्यास है। हर व्यक्ति, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपने बदन को स्वस्थ रखने के लिए और सर्कुलेशन, चाहे वो ऊर्जा का है, चाहे वो सेंसेशन यानी स्पंदन का है, और चाहे वो रक्त का है, वो आपका ठीक बना रहेगा। इस प्रकार से इसका अभ्यास आप किया करें। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान रखते हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसे ही टल जाती हैं। ये डर अपने मन से निकाल दें कि हमें योगाभ्यास के लिए बहुत समय देना पड़ेगा। सच्ची बात तो ये है कि यौगिक क्रियाओं के लिए हम बहुत थोड़ा समय देते हैं, लेकिन योगाभ्यास तो हमको हर सांस करना होता है। और खावत पीवत सोवत जागत, नेकु बिसर नहीं जाए, खटकत रहत भाल जो हृदय में दर्दी के दर्द समाए। जैसे पीड़ित व्यक्ति का ध्यान हमेशा पीड़ा में रहता है, आपका ध्यान इस बात में रहता है कि अब ठंड आ रही है, मेरी हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में दोबारा से सूजन शुरू ना हो जाए, इस डर में आप कहीं अपने आप को खोए रखते हैं। तो उस चीज़ से हमें बचना है। और जब अभ्यास करेंगे, यानी पहले ही हम समाधान लेकर के चलेंगे, तो समस्या कहाँ टिकने वाली है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पूरा व्यस्त रहिए।